अब मैं सीआईए चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल सर से अनुरोध करता हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मनोज, आई एम ऑडिबल? सर आवाज जी आवाज आ रही। नमस्कार सर, आदरणीय सचिव महोदय, आदरणीय एडिशनल सेक्रेटरी महोदय गण, सीएमडी, डब्ल्यूसीएल, जॉइंट सेक्रेटरीज एवं मेरे मित्रों, कोल की जो डिमांड है और जिस तरह का प्रोजेक्शंस कंट्री में है, उसमें यह तय है कि आने वाले कई सालों तक कोल की मांग बनी रहेगी और इस मांग की पूर्ति करने के लिए केवल ओपन कास्ट पर निर्भर रहना शायद उचित भी नहीं होगा और संभव भी नहीं है। अगले 7-8 साल पश्चात ओपन कास्ट से जो प्रोडक्शन है वो घटने लगेगा। ऐसी स्थिति में अंडरग्राउंड माइनिंग से प्रोडक्शन बढ़ाना अत्यंत ही आवश्यक है। अंडरग्राउंड माइनिंग में कोल इंडिया में उस तरह से मशीन का इंडक्शन या उस तरह से मैकेनाइजेशन का कार्य नहीं हुआ जिससे कि वो प्रॉफिटेबल हो सके। आज के दिन में भी अधिकांश माइंस हमारी लॉस मेकिंग है। इसका कारण ये है कि उनमें मैकेनाइजेशन नहीं हुआ। यदि हम अपना प्रोडक्शन उन माइंस में नहीं बढ़ाएंगे तो उनमें कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। और इसी को ध्यान में रखकर कोल इंडिया ने पिछले 3-4 साल में यह प्रयास किया है कि मैकेनाइजेशन का हर संभव टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट करें। कंटिन्यूस माइनर हो, पेस्टफिल टेक्नोलॉजी हो या ऑगर माइनिंग हो या कुछ भी लॉन्ग वॉल माइनिंग हो, भारत में जितनी भी माइनिंग है हर एक की जियोलॉजिकल सिचुएशंस अलग है, हर एक की कंडीशन अलग है। इसलिए ये कहना कि हम केवल कंटिन्यूस माइनर अडॉप्ट करें या ऑगर माइनिंग अडॉप्ट करें, ये कठिन होगा। अभी तो हमें ये देखना होगा जिस परिस्थिति में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आवश्यक है उसको हम लोग अडॉप्ट करें। वर्तमान में कोल इंडिया में लगभग 17-18 कंटिन्यूस माइनर काम कर रहे हैं। पिछले साल एक कंटिन्यूस माइनर डब्ल्यूसीएल में भी प्रारंभ किया गया था और अब पाथरखेड़ा क्षेत्र में ये दूसरा कंटिन्यूस माइनर आ रहा है। हर एक कंटिन्यूस माइनर से यदि ठीक से प्रोडक्शन किया जाए तो 0.4 से 0.5 मिलियन टन प्रोडक्शन आसानी से किया जा सकता है। और यही प्रयास हम लोगों का है कि ये उच्च कोटि का कोयला जो अंडरग्राउंड माइंस में मिलता है उसको अधिक से अधिक हम लोग उत्पादित कर सकें। और इसके लिए एक सुनियोजित योजना भी बनाई गई है। 2030 तक लगभग 100 से ज्यादा कंटिन्यूस माइनर्स कोल इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अकेले ईसीएल क्षेत्र में 56 कंटिन्यूस माइनर्स इंट्रोड्यूस करने का प्लान है। डब्ल्यूसीएल में भी अपॉर्चुनिटीज है जहां पर 20 कंटिन्यूस माइनर्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसी प्रकार हाईवॉल माइनिंग एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसको कि कई क्षेत्रों में बड़ी आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है और इसको अडॉप्ट करने का हमें पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए और इस पर हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हैं। इस प्रकार सारे प्रयासों से 2030 तक डब्ल्यूसीएल में लगभग 10 मिलियन टन कोयला अंडरग्राउंड माइन से उपलब्ध हो पाएगा और उनके कंजम्पशन सेंटर पास में होने से इन कोयला की वर्तमान अच्छी कीमत भी उन्हें मिल पाएगी, जिससे कि इसकी कंपनी की फाइनेंशियल वायबिलिटी बनी रहेगी। इस क्षेत्र में आपने जो आज कंटिन्यूस माइनर का उद्घाटन किया है, ये एक दूसरा कदम है। अप्रैल माह तक इस क्षेत्र में एक और कंटिन्यूस माइनर आ जाएगा और लगातार उसके पश्चात जैसे जैसे इंक्लाइन बनते जाएंगे नए नए कंटिन्यूस माइनर्स इंट्रोड्यूस होते रहेंगे और इन सभी प्रयासों से निश्चय ही कोल इंडिया को और देश को भविष्य में काफी लाभ होगा। इसी प्रकार करेंगे उतना ही लाभ हम सबको मिलेगा और मैं इन सभी प्रयासों के लिए डब्ल्यूसीएल की प्रशंसा भी करता हूँ और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं भी प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। सर, अब मैं माननीय डॉक्टर अनिल कुमार जैन सेक्रेटरी कोल से आग्रह करता हूं कि हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कि आपने मुझे शायद ये 5 या 6 महीने पहले ये डेट बताई थी कि कंटिन्यूस माइनर आने वाला है। आप चाहते हैं कि मैं उस समय डब्ल्यूसीएल आऊँ और उसका लोकार्पण करूँ। पहली बात तो खुशी इस बात की है कि आपने अपनी जो टाइमलाइंस थे उसको बीट किया एकदम क्लॉकवर्क के साथ। फरवरी मार्च ये सितंबर अक्टूबर की बात थी, उस हिसाब से आपने ये उपकरण प्राप्त भी कर लिया और ये आपकी श्रद्धा थी कि आप मुझसे चाहते थे कि मैं इस कार्य के साथ जुड़ूं, इस एक अच्छे डेवलपमेंट के साथ, तो उसके लिए भी मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सीएमडी कोल इंडिया ने विस्तार से
हम सब लोगों को काफ़ी जानकारी दी और उनसे कोई भी असहमत नहीं होगा कि अंडरग्राउंड माइंस की क्या महत्व है आज के पर्यावरण के जुड़े हुए मुद्दों के सामने। इनफैक्ट अगर आज हम लोग अपना अधिकांश उत्पादन अगर अंडरग्राउंड माइन से कर लेते हैं तो कोयले के विपरीत जो आबो हवा बनती है, जो चर्चा होती है, उसको बहुत हद तक उसको लिमिट किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, आपने और आपकी टीम ने मुझे जो प्यार दिया और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो आपने इतनी प्रेरणा दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। CMD कोल इंडिया को धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को करने में आप लोग को प्रोत्साहित किया। थैंक यू वेरी मच। आज के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं सर। मैं श्री मीना साहब का अपनी गरिमामयी उपस्थिति से यहाँ शोभा बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं सर। मैं अपने चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल सर का शुक्रगुजार हूं सर। एडिशनल सेक्रेटरी द्वय श्री तिवारी साहब, श्री नागराजू साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। कोयला मंत्रालय से उपस्थित जितने भी गणमान्य अधिकारीगण हैं, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। CIL के निदेशकगण, CBO CIL, विभिन्न अनुषंगी कंपनियों के CMDs, मंजीत सिंह साहब, WCL बोर्ड के सदस्यगण, संचालन समिति के सदस्यगण और अपने सहयोगी निदेशकगण, CBO, महाप्रबंधकगण, समस्त विभागाध्यक्ष और उपस्थित जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आज कार्यक्रम से, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया है। सबका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं माननीय सचिव महोदय और मुख्य अतिथि महोदय की अनुमति से इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति चाहता हूं सर। थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद। मैं केवल यूनियन में नहीं हूँ, मैं तो आपका हूँ, परिवार में। परिवार के एक नाते आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए, साथ ही सेक्रेटरी साहब ने कार्यक्रम किया, हमारे चेयरमैन भी उसमें थे, सचिव थे, डिप्टी सेक्रेटरी भी थे, हमारे CMD थे, सबका भी उनके इस कार्यक्रम के लिए जो समय निकाले, बहुमूल्य समय, चाहे मनोज जी निकाले हों, चाहे डॉक्टर जैन निकाले हों, चाहे मीरा लाल जी, जितना भी समय प्रमोद जी ने निकाला, ये सभी जो है हमारे तरफ से बहुत बहुत उन्हें बधाई कि पाथा कह रहा कि इस कार्यक्रम के लिए सभी लोग मिलकर के जो हमें एक उत्साह दिया है, पाथा कह रहा को मजदूरों को, पाथा कह रहे अधिकारियों को, चाहे सेक्रेटरी साहब हो, चाहे वर्तमान सेक्रेटरी, चाहे आगे वाले सेक्रेटरी, चेयरमैन साहब, CMD साहब ने जो हमें उत्साह दिया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और सदैव इस आशा के साथ आभारी रहूँगा कि जब भी पाथा कह रहा का मजदूर और अधिकारी चाहे तो निश्चित कभी न कभी CMD और कभी न कभी चेयरमैन, कभी न सेक्रेटरी जरूर हमें ख्याल करेंगे। इतना ही इस समय निवेदन करते हुए उन्हें एक बार आप सबका हृदय से अभिनंदन करके वाणी को विराम करूँगा। जय भारत। अब हमें जिन पलों का बेसब्री से इंतज़ार था वो आ गया है। मैं हमारे आदरणीय GM सर शुभेंद्र कुन्नू सर, जो आप सभी जानते हैं कि अतः मेहनतकश हैं, उनके लिए 4 पंक्तियाँ समर्पित करूँगी। पानी से नहाकर लोग लिबास बदल लिया करते हैं, पानी से नहाकर लोग लिबास बदल लिया करते हैं, पर हमारे आदरणीय GM सर जैसी शख्सियत पसीने से नहाकर इतिहास बदल दिया करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय GM सर से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वे अपने आशीष वचन से हमें मार्गदर्शित करें। सभी को मेरा नमस्कार और बड़ों को खास करके डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम। ले जाना चाहता हूँ, पाथरखेड़ा एक फेमस एरिया था। आज से एटलीस्ट 50 साल पहले का, जब इंडिया में लॉन्ग वॉल माइनिंग इंट्रोड्यूस हुआ तो पाथरखेड़ा का साथ साथ उधर मुनिडी BCCL में और ECL में, चीनाकुड़ी, धेमामेन और शीतलपुर में लॉन्ग वॉल इंट्रोड्यूस हुआ था। और
उसी टाइम से पाथरखेरा काफ़ी फेमस एरिया हुआ करता था। मेरा करियर स्टार्ट हुआ धेमामेन में, लॉन्गवॉल माइनिंग में। और उस टाइम हम लोग जब विदेश गया था ट्रेनिंग में, तो पाथरखेरा का भी ऑफिसर्स था, तो उस टाइम से हम पाथरखेरा के बारे में जानते थे। और यहाँ पे 2010-11 में जब यहाँ पे 10 माइंस हुआ करता था और 12,500 एम्प्लॉय हुआ करता था, उस टाइम पाथरखेरा 3.3 मिलियन माने 33 लाख उत्पादन किया था। और पाथरखेरा का जो OMS है, दैट इज आउटपुट पर मैन शिफ्ट, वो आज भी कोल इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट OMS है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि माइंस धीरे धीरे बंद होते गया और उत्पादन घटते गया, मैनपावर भी घटते गया और पाथरखेरा का पोजीशन डाउन होते गया। हम लास्ट ईयर 1 सितंबर पाथरखेरा एरिया ज्वाइन किया। हम जिंदगी में कल्पना नहीं किया था कि हमको पाथरखेरा आने होगा। खैर अच्छा ही लगा आने से। तो जब हम आए थे तब यहाँ फर्स्ट कॉन्टिन्यूस माइनर का उद्घाटन हुआ टावर 2 में अरविंदो कंपनी का द्वारा। ऐसे अरविंदो बहुत बड़ा कंपनी है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स में लिप्त है। माइनिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था। इनिशियल हिकअप के बाद अभी अरविंदो का जो CM चल रहा पाथरखेरा टावर 2 में, वो अभी पिकअप किया। इंसिडेंटली आज वही CM हाईएस्ट प्रोडक्शन किया 194 शटल कार्स। हमने रिपोर्ट भले 1300 किया, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन 1550 हुआ। तो हम उम्मीद कर रहे कि वो अच्छा प्रोडक्शन करते रहेगा। यहाँ पे जो CM आज हम लोग इसका इनॉग्रेशन हुआ, हम लोग थोड़ा देर बाद अभी उसका मार्चिंग भी शुरू करेंगे। तो ये JMS का है, जॉय माइनिंग सर्विसेज का। जॉय माइनिंग सर्विसेज काफ़ी दिन से माइनिंग में है और एक्सपीरियंस टीम है। और हम ये उम्मीद करके बैठे हैं कि जो जॉय को हम जानते हैं वही जॉय आज भी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा से अच्छा ही होगा। और इनका साथ कल भी हम बैठक किया और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस साल जो हमारा रिमेनिंग 4.5 महीना हम लोग को टाइम मिलेगा, इसी में ये एटलीस्ट 180,000 टन उत्पादन करके दिखा देगा। अगर ये 180,000 कर दे तो टोटल एरिया का प्रोडक्शन इस साल का, जो पिछले साल हम लोग 11 लाख ही कर पाए, तो हम लोग इस बार इनका 180,000 का हेल्प से हम लोग मोर देन 13 लाख प्रोडक्शन कर लेंगे। पिछले साल हम लोग का जो लॉसेस था 376 करोड़, और इस साल अगर हम 13 लाख क्रॉस कर जाए तो हमारा लॉसेस रिड्यूस होके 250 करोड़ होगा। और नेक्स्ट ईयर हमारा टावर 1 में और एक कॉन्टिन्यूस माइनर आ रहा, उसको भी अरविंदो को मिला है, लेकिन वहाँ का जो पैकेज है वो साउथ अफ्रीका से आ रहा है। वो अच्छा कंपनी का पैकेज होगा। तो वो माइंस में भी हम लोग उम्मीद कर रहा हूँ कि अप्रैल मई में हम लोग वहाँ पे भी शुरुआत कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर इस साल हम लोग 13 लाख करें तो हमारा बहुत उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग 16 लाख कर लेंगे। तो ऐसे करके हम लोग का धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ते रहेगा, क्योंकि हमारा मैन पावर दिन पे दिन घटते जा रहा है। प्राय 400 मैन पावर हमारा हर साल रिटायर कर रहा। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी, मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लाना जरूरी था। इसमें आप लोग जैसे अब जानते हैं कि ये प्लास्टिक फ्री टेक्नोलॉजी है और इसका साथ साथ सेफ्टी बहुत हद तक एनहेंस होता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है।
और हम लोग का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, सेफ्टी भी एनहांस हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, माने हमारा लॉस घटते जाएगा। इस पाथरखेड़ा क्षेत्र का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि ऑलरेडी तावा 3 बोल के एक नया माइन आ रहा, जिसका इंक्लाइन ड्राइवेज हमको लगता है 1-2 महीना में हम लोग शुरू कर देंगे, और उनका जाने का रास्ता भी ऑलरेडी तैयारी चालू है। और हम लोग उम्मीद कर रहा हूँ कि तावा 3 2024-25 साल में प्रोडक्शन में आ जाएगा। हमारा जो 3 कंटिन्यूस माइनर यहाँ चालू है, साथ ही साथ तावा 3 में 2 कंटिन्यूस माइनर का आने का प्रोजेक्शन है। और इसके बाद हम लोग का टारगेट है गांधीग्राम, जहाँ पे 3 कंटिन्यूस माइनर का एक प्रोग्राम है। हम लोग का एरिया में 28-29 में फाइनेंशियल है, 28-29 में लगभग 8 कंटिन्यूस माइनर जब चालू हो जाएगा, तो ये एरिया फिर से अपना जो गौरवमय दिन था उसको वापस लाने में माने ये हो जाएगा, काबिल हो जाएगा। क्योंकि 28-29 में जब हमारा 8 कंटिन्यूस माइनर चलेगा, तो हमारा 3 मिलियन यानी कि 30 लाख प्रोडक्शन फिर से होने लगेगा, और पाथरखेड़ा क्षेत्र फिर से प्रॉफिट में आ जाएगा। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बोला फ्यूचर ऑफ कोल माइनिंग इन इंडिया। उसका पहले अपना सेक्रेटरी कोल साहब और अपना चेयरमैन कोल इंडिया साहब ने बहुत अच्छा चीज बोला कि फ्यूचर लाइज विद अंडरग्राउंड माइनिंग, क्योंकि ओपन कास्ट डिपॉजिट्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहा, और डीपर डेप्थ में जाने से वहाँ से भी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। तो फ्यूचर सही में अंडरग्राउंड माइनिंग में है। यहाँ पे बहुत सारे न्यू बडिंग माइनिंग इंजीनियर्स है। आप ही लोग का कंधा में कंपनी का दायित्व तो पड़ेगा। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को सीरियसली लोगे, अपना काम ढंग से किया करो, बिकम गुड लीडर्स। एक चीज हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आके कि यहाँ का जो ट्रेड यूनियन पूरा सदस्यगण है अपना, आज हम प्राउड फील कर रहा कि अपना टीम एक सॉलिड एक टीम जैसे काम कर रहा, जिसमें कोई मतभेद नहीं है, जिसमें एक दूसरे को सपोर्ट देके चल रहा, और इसी को हमको बरकरार रखना है। और हम उम्मीद रख रहा, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग इससे भी बड़ा बड़ा चीज करेंगे। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम फॉर इतना सुंदर प्रोग्राम करने के लिए। बहुत मेहनत किए हो छतरपुर टीम, तुमको अलग से कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अगेन टोटल पाथरखेड़ा टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वर्चुअल उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के आयोजन में जुड़े हमारे सिक्योरिटी, मीडिया पर्सन्स और जितने भी कर्मचारी बंधु हैं जो इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किए हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा छतरपुर के जितने मजदूर बंधु हैं, कामगार साथी हैं, स्टाफ हैं, जिनके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हुआ। और सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। अब इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी आवाज़ को विराम दूंगी। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इसी के साथ आज का इस समारोह का मैं ख़त्म करने का अनाउंसमेंट करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग जो मार्चिंग का कार्यक्रम है ना, उस मार्चिंग के कार्यक्रम में हम लोग जाएंगे, ताकि हरी झंडी दिखा करके मशीन को हम यहाँ से रवानगी कर दें।
खाना अभी खोल के